नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आज मैं फिर से मौजूद हूं अनुराग के घर पे। आप सबको पता है कि आज 30 नवंबर है और 30 अक्टूबर के दिन मतलब आज 1 महीने हो गए। 30 अक्टूबर के दिन अनुराग की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। तलवार से गला काट करके अनुराग की हत्या की गई और किस तरह से 1 महीने में परिवार के ऊपर क्या कुछ बीत रही है, इस 1 महीने में कितना इंसाफ मिला, प्रशासन ने कितना साथ दिया, क्या कुछ हालात है परिवार के, ये जानने के लिए हम एक बार फिर से अनुराग के घर पे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम कवरेज कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में। और आज 30 तारीख आई तो 30 तारीख जब भी आ रही है तो ज़हन में वही दिन याद आ जा रहा है कि 30 तारीख ही थी जिस दिन हमने, हमारे जनपद ने, हमारे प्रदेश ने, हमारे देश ने एक भविष्य के होनहार खिलाड़ी को खो दिया। हमारे साथ अनुराग की बहन स्वाति है। स्वाति, आज 1 महीने हो गए अनुराग को। अभी तक क्या कुछ हुआ प्रशासन की तरफ से, कितना आप लोग को लग रहा है प्रशासन आपका साथ दे रही है? देखिए, अभी तो जो हुआ आपके सामने दिख रहा है और हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं कि जिस विवाद की जड़ को अभी ख़त्म नहीं किया गया। इतना अच्छा खासा मकान वैसे खड़ा है, उसको देखते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है और एक चित्कार सी निकलती है कि इसी वजह से हमारे भाई की जान चली गई, निर्मम हत्या की गई और आज भी ये खड़ा है। और प्रशासन या कोर्ट कुछ भी मतलब कोई एक्शन ही नहीं, बस तारीख पे तारीख लोग हटाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। आज धीरे धीरे 1 महीने हो गए और समझ लीजिए कि 30 तारीख हमारे लिए एक ऐसा एक तरह से डरावनी तारीख बन गई है और इससे हम सच नफरत करते हैं। बेवजह के हमारे भाई की हत्या कर दी गई और सुनने में आ रहा है कि वो लोग कुछ दिन में छोड़ दिए जाएंगे। तो अभी हम संतुष्ट नहीं हैं इस कार्रवाई से और हमको ऐसा लगता है ना कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते ये लोग ऐसे दिन टालते जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बट हमारे अनुसार कुछ नहीं हो रहा। हमने सोचा था कि अभी धरना प्रदर्शन करेंगे तो प्रशासन के खिलाफ होंगे, जी। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम अगर इनके खिलाफ हो जाएंगे तो हमारा साथ कौन देगा। अगर हम प्रशासन के सहारे बैठे हैं तो हमारी भी तो सुननी चाहिए ना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 30 तारीख को जब घटना होती है और पुलिस प्रशासन जब बॉडी को ले जाना चाहती है तो लोग, पुलिस वालों के हाथ पांव फूले रहते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद परिजन शव को नहीं ले जाने देंगे और उसके बाद जो है हंगामा करेंगे, सड़क भी जाम कर सकते हैं, आमतौर पर जैसा देखने को मिलता है। लेकिन उस समय पिता तो रहते नहीं है यहाँ पे, एक बहन स्वाति रहती है, परिजन रहते हैं। ये लोग प्रशासन के आश्वासन पे जो है मान जाते हैं कि हाँ प्रशासन हमारा साथ देगा और उसी आश्वासन पर से न कोई धरना करते हैं, किसी भी तरह का विरोध नहीं जताते। सिर्फ उम्मीद इस योगी सरकार पे, योगी के प्रशासन पे है कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन 1 महीने हो जाते हैं और वो ज़मीन, जहाँ पे जो बंजर की ज़मीन है और जहाँ पे लालता ने अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है, 2 महले का मकान, और सरकार ने नोटिस भी वहाँ पर प्रशासन ने चस्पा कर दी, लेकिन अभी तक वो जो है गिराया नहीं गया। उसमें तारीख पड़ गई 2 दिसंबर को, उसमें जो है अब सुनवाई होगी। तो इसको लेकर के भी परिवार कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि आखिर क्यों जो है, जब सरकारी ज़मीन है तब तक उसे खाली क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि विवाद की जड़ वही है। क्या लगता है स्वाति आपको कि हाँ वो खाली हो जाएगा जिस तरह से आप देख रही हो प्रशासन देखिए, आश्वासन दे रहा है? उम्मीद तो नहीं है कि वो खाली करा देंगे, क्योंकि 1 महीना हो गया। वो बोले थे कि 3 दिन के अंदर खाली करा दिया जाएगा, लेकिन 1 महीना हो गया, 3 दिन से 30 दिन हो गया, जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ हुआ ही नहीं, तो आगे की हम क्या उम्मीद बता सकते हैं। और हमें लग रहा है कि ये लोग ऐसे ऐसे करते करते और उन लोगों को भी छोड़ देंगे और वो लोग ऐसे फिर घूमेंगे, फिर किसी निर्दोष को मारेंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनका घर ढहवाए। अरे वो ज़मीन हमारे नाम हो ना हो, लेकिन गवर्नमेंट की ज़मीन है तो उसको कवर कर ले और दोबारा से वो लोग इधर दिखे ना। स्वाति, 1 महीने हो गए और कैसे हालात हैं घर में? पापा की स्थिति कैसी है, माँ कैसी हैं? देखिए, घर की सिचुएशन तो आप लोग आते जाते हैं, आप लोगों को पता है, बट पापा को हम लोग ज़बरदस्ती अपने हाथ से खाना खिलाते जैसे छोटे बच्चों की तरह। और वो इतना चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कि समझ लीजिए इस टाइम हम उनके गार्जियन बने हुए हैं। हमको इतनी तकलीफ़ होती है, लेकिन हम खुद को कैसे संभाल रहे हैं हम ही जानते हैं। पापा को, मम्मी तो हर 10 मिनट पे 15 मिनट पे बेहोश हो जाती हैं। ज़बरदस्ती 1-2 निवाला खिला देते हैं हम लोग, लेकिन फिर उनको तकलीफ़ होती है कि काश हमारा बच्चा रहा होता हमारे साथ तो ये दिन न देखना पड़ता। और उनके आंसू तो बंद ही नहीं हो रहे हैं। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपनी गोद में पालती है, फिर न जाने कितने साल तक उसको, जानते हैं बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं।
और शायद हमसे हमारी तकलीफ़ को छोड़िए, लेकिन हमारे मम्मी पापा को खुद कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ है। हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके ऊपर क्या बीत रही है, वही समझ सकते हैं। हम तो बस ऊपर से आश्वासन दे सकते हैं ना कि हम लोग हैं अभी, लेकिन पुरुष प्रधान देश है और कहा भी जाता है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां। और एक बात सही है, लड़कियों की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, नए माता पिता मिल जाते हैं, उनको संभालते हैं। लेकिन एक बेटा बेटा पैदा होता है, उसी घर में रहता है और उसी माँ बाप की सेवा करता है, जब तक वो रहते हमेशा साथ देता है। और उस बेटे के लिए न जाने कितने मंदिर मस्जिद, न जाने कहाँ कहाँ माता पिता चले जाते हैं, और उसी एक बेटे के लिए न जाने कितने बेटियों की मतलब संख्या बढ़ा लेते हैं। देखिए बस भाई की वजह से हम 5 बहनें आए हैं। अगर भाई पहले आ गया होता तो पापा अपनी गरीबी देखते थे ना, हम लोगों को क्यों पैदा करते बताइए। और आज उसकी कमी इतनी खल रही है कि हमारे घर में बना हुआ खाना खराब होता है। समझ में नहीं आता आखिर बनाए हम लोग किसके लिए, कोई खाता ही नहीं तो बनाए क्यों। घर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। हम कमाएं, पढ़ें या घर संभालें, स्कूल जाएं, क्या करें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल स्कूल भी नहीं जा पाती होगी आप ऐसे में तो। नहीं, मैं कॉलेज नहीं अटेंड कर रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम 3 तारीख से शुरू हो रहा है और मैं ना पढ़ाई कर पा रही हूँ, ना कॉलेज जा पा रही हूँ। छोटी बहन को बहुत समझा बुझा के मैं बेबी बोली, उसका प्री बोर्ड आ रहा है, दिसंबर आ गया। बहुत बोली तो वो भी जाती है, बट रोती बहुत है जाते वक्त, क्योंकि वो दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही क्लास थी, वो लोग हमेशा साथ में आते जाते थे मस्ती करते हुए। बट अब वो तो एकदम अकेली हो गई। बिल्कुल देखिए किस तरह से इस परिवार पे जो है दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। और एक बेटा, जिस तरह से स्वाति ने बताया, और आप स्वाति की बातें सुनकर के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना शिक्षित ये परिवार था, किस तरह के ज्ञान के माता पिता इनको देते रहे होंगे, जिस तरह से स्वाति बता रही है। और अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं निश्चित तौर पे घर का एक वही चिराग था। पिता को उम्मीदें थीं, बहनों को उम्मीदें थीं, माँ को उम्मीदें थीं। स्वाति बता रही है कि माँ जो है बेहोश हो जाती हैं, कि बड़ी मुश्किल से पिता को ये लोग निवाला खिला पा रहे हैं। और यहाँ तक कि कॉलेज भी जाना जो है स्वाति के लिए नसीब में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कॉलेज चली जाएंगी तो माँ बाप को कौन संभालेगा। किसी तरह से छोटी बहन को भेज रही हैं क्योंकि उसका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कितना दुखों का पहाड़ इस परिवार पे टूटा हुआ है। गलती कुछ नहीं थी इनकी, जरा सी भी गलती नहीं थी। बस वही ज़मीन के लालची, वही वहशी लालता ने जो है अनुराग को इनसे छीन लिया। उसी अनुराग के लिए जिसके लिए परिवार ने कितनी मंदिरों के चक्कर लगाए होंगे, कितनी भगवान से प्रार्थनाएं की होंगी, लेकिन आज अनुराग इनके बीच में नहीं है। स्वाति, आखिरी में क्या कहोगी आप, जो दर्शक देख रहे हैं, जो लगातार आपके सपोर्ट में खड़े हैं, जो मांग कर रहे हैं आपके लिए कि हाँ बुलडोजर चलना चाहिए, क्या कहना चाहोगी उनसे और क्या कहना चाहोगी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? देखिए, जो हमारे सपोर्ट में हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग हमारे साथ अभी तक बने हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करूँ। योगी जी को बोला जाता है कि बुलडोज़र बाबा हैं, बुलडोज़र किसी अपराधी के घर पे वो कभी भी बुलडोज़र चला देंगे। तो आज 1 महीने हो गए, कहाँ है बुलडोज़र। हम चाहते हैं कि योगी जी जागे भाई। हमारे सामने मेरे भाई के हत्यारे की इतनी बढ़िया बिल्डिंग खड़ी है, उसको ढहवाएं, कहाँ गए हैं वो। उनको आना चाहिए और ढहवाना चाहिए। अभी तो हमारा भरोसा एकदम से उठ गया। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि अब हम फिर से उनको वोट दें, या किसी भी मतलब कोई भी हो, चाहे अखिलेश जी हो या योगी जी हो, कोई भी हो। अब किसी भी नेता या कुछ भी हो, हम सपोर्ट में नहीं हो सकते, क्योंकि आज हमें जब ज़रूरत है तो कोई नहीं दिख रहा है। बस तारीख पे तारीख, मसला कोर्ट में चला गया तो इसका क्या मतलब दब जाएगा। हम लोग ऐसे तड़पते रहे। हम चाहते हैं कि उनका बुलडोज़र आए और हमें न्याय मिले। और हमको क्या चाहिए, हमारे भाई की निर्मम हत्या हो गई भाई, वापस तो नहीं कर सकते ना, लेकिन जो उनके न्याय में है वो करें। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है बुलडोज़र पे, लेकिन इसलिए नहीं लगाई है कि किसी हत्यारे का घर खड़ा रहे। वो तो गरीबों का घर गिराने के लिए पाबंदी लगाई है ना। तो बाबा जी आए, अपराधी का घर गिरा है। अभी किसी छिनैती में कुछ में कोई मनीष यादव की क्या था, उसका घर गिर गया। हाँ, कुछ छिनैती डकैती में कोई था, मैं तो पूरा देखी भी नहीं। उसका घर गिरवा दिया और किसी ने गला काट दिया। उसका घर ऐसे अच्छा खासा पड़ा है, उधर नवीन पड़ती में बना वो भी खड़ा है, इधर गवर्नमेंट का है वो भी खड़ा है। तो हम लोग ऐसे, हम लोग गरीब है भाई, दूध बेच के अपना सहारा गुजर बसर करते हैं। तो हम लोग ऐसे चिल्लाते रहे, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा स्वाति, धनंजय सिंह भी आए हुए थे, आप परिवार से मिले थे, और वो कहे भी कोई ज़रूरत हो तो हमें आवाज़ में हमसे मिलना, हमसे कहना, हम
पूरी लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ। तो क्या आप लोग जिस तरह से अगर कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रही है तो फिर उनसे मुलाकात करेंगी, उनसे मदद गुहार लगाएंगी कि हाँ वो इंसाफ दिलाएं आप लोग को? जी बिल्कुल, हम आज 1 महीने हो गए हैं और धनंजय सर जिस हिसाब से आए हमसे बातचीत किए तो हमें अच्छा लगा। और मतलब ना कोई रुतबा, ना कोई ऐसा माहौल, एकदम शांति से आए, हमारे परिवार से मिले और बैठ के आराम से हमारे साथ बातें की, हमें अच्छा लगा और आश्वासन भी दिए। सुन के ऐसा लगा कि हाँ कोई तो है जो हमारे सपोर्ट में खड़ा है और हम दोबारा मिलना चाहेंगे उनसे, क्योंकि हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है इस टाइम, प्रशासन भी नहीं दे रही है। तो जो हमसे इस तरह से बातचीत करके गया है और हमें आश्वासन दिलाया, तो हम ज़रूर उनसे मिलना चाहेंगे और गुहार लगाना चाहेंगे कि प्लीज़ हमें न्याय दिलाइए और इस घर को जल्द से जल्द ढहवाइए और उन लोगों को आजीवन कारावास हो और रमेश को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। रमेश और उसके पिता को, दोनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए ये स्वाति हैं, अनुराग की बहन, जिनकी बातें आप भी सुने होंगे तो निश्चित तौर पे आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। और हम भी कैसे बैठ के इन बातों को सुन रहे हैं, हम भी अपने जज्बातों को बता नहीं सकते। 30 तारीख का वो मंजर हमें भी जब याद आता है, जब हम भी यहाँ पे पहुँचे थे सुन करके, तो हमारी भी रूह काँप उठी थी। आज तक हम हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम अनुराग की माँ का इंटरव्यू कर पाएँ या अनुराग के पिता का इंटरव्यू कर पाएँ। आज पहली बार हम परिवार के साथ बैठे और स्वाति का हमने इंटरव्यू किया। तो समझ सकते हैं आप कि 1 महीने लग गए इस परिवार से खुल करके हम कैसे बात कर पाएँ। और यहाँ पे हम आ रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। बस एक प्रयास है कि इस परिवार को इंसाफ मिले और जो विवाद की जड़, जो वो मकान जो खड़ा है ग्राम समाज की ज़मीन पर, बंजर की ज़मीन पर, उस पर बुलडोजर चले और परिवार को इंसाफ मिले। परिवार के लिए प्रशासन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद मुहैया करा सके, बस यही एक छोटा सा प्रयास है। आज 1 महीना हो गया 30 नवंबर को, और इसीलिए हम आज फिर 1 महीने बाद इस परिवार के हालात आपको दिखाने आए थे कि आप देखिए आपके अंदर जो आग लगी हुई है इस परिवार के साथ हुए अन्याय को लेकर के, वो आग बरकरार रहनी चाहिए जब तक इस परिवार को इंसाफ न मिल जाए।